यहाँ पर इस पेशेंट में आप देखें कि यहाँ पर इनके सारे बाल वाइट हैं यहाँ पर, और ये सेंटर की लाइन से ये सारा वाइट पैच एक ही तरफ आया हुआ है, और इसके अंदर वाइट पैच के बाल सफ़ेद होना बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में, आप इस फोटोग्राफ में देख रहे हैं। सेगमेंटल विटिलिगोस जो होते हैं वो सेंटर की लाइन से एक ही तरफ आते हैं, और उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर उनको ऐसा छोड़ दिया जाता है तो कई बार कुछ सालों के बाद बॉडी के दूसरे हिस्से में भी उनका फैलने का खतरा रहता है। आपको एक केस में दिखाऊंगा कि जो 2016 में हमारे पास आए थे और उन्होंने कुछ महीने इरेगुलर ट्रीटमेंट करके ट्रीटमेंट छोड़ दिया, और आज 2023 में इतने सालों के बाद वो दोबारा आए हैं और बॉडी के अंदर वाइट पैचेस उनकी पीठ के ऊपर बाइलेटरल यानी कि दोनों तरफ की तरफ फैल रहे हैं। उनका केस को मैं आज आपको दिखाना चाहूँगा। ऐसे केसेस में क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्यों इसका इलाज सीरियस है, वो मैं आपको आज गाइड करूँगा और पेशेंट से मिलवाऊँगा, और उस पैचेस को आप देखें और समझें कि क्यों टाइमली ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट होता है। आप देखें यहाँ पर इस पेशेंट में आप देखें कि यहाँ पर इनके सारे बाल वाइट हैं यहाँ पर, और ये सेंटर की लाइन से ये सारा वाइट पैच एक ही तरफ आया हुआ है, और इसके अंदर वाइट पैच के बाल सफ़ेद होना बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में, आप इस फोटोग्राफ में देख रहे हैं। ऐसे पेशेंट के अंदर जो रिकवरी होता है, क्योंकि जब बाल वाइट हो जाते हैं तो रिकवरी बहुत स्लो हो जाता है, अर्ली ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड। अगर जैसे इनके ये केस शुरू हुआ था और बहुत माइल्ड जब वाइट पैच था तो उस स्टेज में अभी बाल सफ़ेद नहीं हुए होते, और वहीं पर ही अगर कायाकल्प का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है और हम सर्गन लगाना शुरू कर देते हैं और माइल्ड सन एक्सपोजर करना शुरू कर देते हैं तो वो वहीं रिकवर कर जाता है। और लेकिन अगर सेगमेंटल विटिलिगो कुछ साल या कुछ महीने भी पड़ा रह जाता है कई बार, तो डीपर लेयर्स में से कलर लॉस हो जाता है और उसकी रिकवरी करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा ही इस पेशेंट में हुआ। 2016 के बाद इन्होंने नेग्लेक्ट किया, ट्रीटमेंट वाज नॉट रेगुलर, और ये डिजीज तो यहीं पड़ा रहा। लेकिन आज अब इनका मैं बैग दिखाना चाहूँगा। खड़े हो आप, पीछे घूमो। ये आप यहाँ पर इनकी बैग के ऊपर देखें, यहाँ पर वाइट पैच आना जो है वो शुरू हो गया है। ये वाइट पैच, ये वाइट पैच। अगर आप बहुत केयरफुली नोट करें तो यहाँ पर जो कलर लॉस है वो 50% कलर लॉस है अभी। तो यहाँ से अगर हम सर्गन लगा के धूप लगाना शुरू कर देंगे तो यहाँ से रिकवरी फास्ट आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर कलर लॉस अभी 100% नहीं हुआ। स्किन के नीचे कुछ पिगमेंट्स अभी बचे हुए हैं, यहाँ से ही हमें इसको पिक कर लेना चाहिए। तो पॉइंट इज कि विटिलिगो इज नॉट ए गुड डिजीज टू हैव। इसमें अगर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं किया जाता तो कई बार फिंगर टिप्स पे आना और बाद में लिप्स पे भी आ जाना। और मैं अपनी सभी वीडियोस में बार बार आपको बोलता हूँ कि अगर नॉन हेयरी एरिया जहाँ पर बाल नहीं है वहाँ पर विटिलिगो आ जाता है तो उसकी रिकवरी करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि अब इनका विटिलिगो स्प्रेड कर रहा है और बाइलेटरल होता जा रहा है, तो अब हमने इस केस को अपने मॉडर्न डॉक्टर्स को भी रेफर किया है। आज हमारी टीम पूरा डिसाइड करे, क्योंकि यंग बच्चा है, हमें किसी भी हालत में इस पेशेंट को खराब नहीं होने देना है। तो आज हमारी मॉडर्न डॉक्टर्स की टीम भी डिस्कस करेगी कि इस केस में क्या शॉर्ट ड्यूरेशन पे हमें मॉडर्न मेडिसिन भी दे देनी चाहिए, ताकि हम विद इन 3 मंथ्स इमीडिएट उसको रोक लें, और जब ये डिजीज स्टेबल हो जाए तो फिर हम इसको लॉन्ग टर्म आयुर्वेदिक और हर्बल ट्रीटमेंट के ऊपर मेंटेन कर पाएं। डॉक्टर मोहित, क्या ख्याल है इनके जो बैक पे ये आ रहा है, तो अभी हमें कैसे प्लान करना चाहिए इसको? बिल्कुल सर, जैसे पहले इनका सिर्फ सेगमेंटल विटिलिगो था तब हम इतना एग्रेसिव ट्रीटमेंट देने का कुछ फायदा नहीं होता, बट अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि बाइलेटरल विटिलिगो में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमें इसका थोड़ा एग्रेसिव ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है, और साथ में मॉडर्न मेडिसिन भी स्टार्ट करनी ज़रूरी है कि ताकि हम इसको विद इन 3 मंथ्स में सप्रेस कर दें, एंड आफ्टर दैट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखते हुए इसमें रिपिगमेंटेशन का प्रोसेस चालू रखें। ठीक है। और कोई डाइटरी प्रिकॉशंस इस वाले में अभी आप रिकमेंड करोगे हमें लेना चाहिए? डाइटरी प्रिकॉशंस ज़्यादा नहीं, थोड़े से डाइटरी प्रिकॉशन रखने चाहिए, लाइक बैंगन, कच्चा टमाटर, जो हम बहुत अग्रेसिव ज़्यादा नहीं रखना है हमें। यस सर। ठीक है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इस केस में अभी हमें मैनेजमेंट कैसे करनी है, कि हमें थोड़ा अग्रेसिव ट्रीटमेंट स्टार्ट करके विद इन 3 मंथ्स इसको स्टेबल करना है। सर्गन लगा के बैक के ऊपर, जैसे मैंने बताया, क्योंकि 50% कलर अभी भी है तो हम इसको जल्दी रीपिगमेंटेशन कर सकते हैं। जनरली ऐसे केसेस में 3 महीने में 20 से 25% रिकवरी हमें मिल जाती है अगर पेशेंट डेडिकेटेड होता है।
तो कई बार अगर पेशेंट डेडिकेटेड नहीं होते, सन एक्सपोजर नहीं करते, या कई बार वो बोलते हैं कि ऐसी जगह नहीं है जहां हम धूप नहीं लगा सकते, और वो फिर हम उनको पूवल लैंप्स, जैसे हमने अपनी वीडियोस बहुत सारी, हमारे यूट्यूब के चैनल पे बहुत सी वीडियोस अवेलेबल है कि अगर आप धूप नहीं लगा सकते तो पूवल लैंप को कैसे यूज़ करना है, आप सारी स्टडीज़ करें। तो अगर पेशेंट डेडिकेटेड होता है तो 3 महीने में 20 से 25% रिकवरी ऐसे केसेस में हमें मिल जाती है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि मैरिजेबल एज में जब ये बच्चा पहुंच जाएगा, और सेगमेंटल विटिलिगो में, क्योंकि जैसे इसमें आपने आप दोबारा देखें, क्योंकि क्या हो रखा है कि यहाँ पर बाल सारे सफ़ेद हो गए हैं, यहाँ पर सर्जन लगाने से ये काला रंग धीरे धीरे ऊपर चढ़ के इसको बंद कर सकता है अगर पेशेंट के अंदर बहुत डेडिकेशन है। लेकिन अगर ये इसने डेडिकेशन से ट्रीटमेंट नहीं किया तो हमारे पास इसके बाद लास्ट में मैरिज के पास मेलानोसिल सेल ट्रांसप्लांट सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन लास्ट में नहीं बचता। अगर पेशेंट डेडिकेशन से उसको सर्जन लगा के जो सन एक्सपोजर की टाइमिंग हम गाइड करते हैं उसके हिसाब से उसकी रिकवरी और मेहनत नहीं करता, तो लास्ट में हमें इस पेशेंट में फिर हमें मेलानोसिल सेल ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ेगा। तो फिर हम इसको पूरा रिकवर कर सकते हैं विदिन 4 मंथ्स। अगर कोई ऐसी इमरजेंसीज होती हैं, या कई पेशेंट हमारे पास 20-22 साल की एज के भी आते हैं जिनकी कि नेक्स्ट ईयर भी मैरिज करनी होती है, सेगमेंटल विटिलिगोज होते हैं, तो उनको हम इमीडिएट भी मेलानोसिल सेल ट्रांसप्लांट पे डाल के विदिन 4 to 6 मंथ्स कंप्लीट रिकवरी उस पेशेंट में पा सकते हैं। तो अब अच्छा पॉइंट ये हो गया है कि पिछले 30 सालों के एक्सपीरियंस से जो पेशेंट दूर भी रहते हैं, आप अपनी फोटोग्राफ हमारे को व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स में जब फोटोग्राफ हमारे पास आ जाती है तो हमारी डॉक्टर्स की टीम उसको देख के और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकती है। आप अपनी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री हमें भेज दें, आप अपना वेट हमें भेज दें, और सिर्फ ये साथ में हमें बता दें कि क्या डिजीज स्प्रेड कर रहा है या स्टेबल है। ये 4 पैरामीटर्स के हिसाब से हम दवाई ऑनलाइन भी आपको भेज सकते हैं, और हमारी डॉक्टर्स की टीम आपके कॉन्टैक्ट में रहेगी। और हमारे यूट्यूब के चैनल पे 200 से 300 वीडियोज इंफॉर्मेटिव अवेलेबल हैं। आप सारी वीडियोज को बहुत केयरफुली स्टडी करें, क्योंकि विटिलिगो में जनरली मैं क्या देख रहा हूँ कि अगर विटिलिगो की जर्नी में आपको एक डॉक्टर ऐसा मिल जाता है जिसका एक्सपीरियंस थोड़ा कम होता है विटिलिगो ट्रीटमेंट का, या वो मेडिसिन प्रॉपर नहीं दे पाता, तो विटिलिगो कई बार तेजी से स्प्रेड कर जाते हैं। तो हमें बहुत केयरफुली डॉक्टर चूज करना है, बहुत केयरफुली ट्रीटमेंट प्लान चूज करना है। तो अब विटिलिगो उतना मुश्किल डिजीज नहीं है जितना कुछ साल पहले तक ये इसका ट्रीटमेंट करना डिफिकल्ट हो सकता था। वी शुड हैव ए इन्फॉर्म्ड डिसीजन। नमस्कार।